तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज टॉपिक में हमारे पास क्या है। आज हम जानने वाले हैं कि एक कोई कंपनी है या कोई दुकान है, कुछ भी है, वो लोन लेकर स्टार्ट होती है और लोन लेने के बाद वो परचेज करती है, सामान बेचती है, सैलरी देती है, कस्टमर से पैसा रिसीव करती है, प्रॉफिट जनरेट करती है और अपना बिजनेस चलाती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे वो लोन लेगा, उसकी एंट्री कैसे होगी, परचेस कैसे करेगा उसकी एंट्री कैसे होगी, सेल्स कैसे होगा उसकी एंट्री कैसे होगी, और लोन जब पटाएगा तो उसकी एंट्री कैसे होगी, इसे हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक को। तो यहाँ पे कुछ सेटअप है, उसे हम देखेंगे। यहाँ पे सेटअप में कुछ चीजें मैंने बना कर रखी है, क्योंकि ये इसलिए मैं बना के रखता हूँ ताकि थोड़ा समय बचे। तो सबसे पहले उस एंट्री को करते हैं जिसमें हमें ये देखना होगा कि सामने वाला लोन कैसे रिसीव करेगा। अब इसको रिसीव करने के लिए हमने सिंपल सा एक काम किया है। ये यहाँ पे एक बैंक का लेजर बनाया है, जैसे आप लोग बनाते हो वैसा ही ये लेजर है, कोई डिफरेंट नहीं है। और उसके बाद सेकेंड लेजर हमने ये बनाया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि HDFC लोन, ये हो सकता है कोई भी लोन हो आपका, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन हो, किसी दूसरे का बैंक लोन हो, गोल्ड लोन, जिससे भी आपने पैसा लिखा है उसका आप नाम यहाँ पे क्रिएट करते, हमने यहाँ पे सिंपल लिख दिया है। अंदर में लिख दिया है लोन एंड लायबिलिटीज। और यहाँ पर स्पेशली आप लिखिए कि जैसे आप यहाँ पे लिख दिया कि मुद्रा लोन, तो यहाँ पे लिखिए कौन से बैंक ने मुद्रा लोन दिया है, यहाँ पे डिटेल अच्छे तरीके से डाल दीजिए ताकि हिसाब अच्छे से क्लियर रहे। या आप यहाँ भी लिख सकते हो, तो जैसा आप चाहो वैसा लेटर बना के हमने इसकी एंट्री कर दी और हमने 2 लाख रुपए का लोन लिया है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें और भी आती है कि वो सामने वाला इंटरेस्ट है, टैक्स है, ये सब चीजें आती हैं, तो उसका हिसाब कैसे करें, तो वो भी अगर ट्रिक लगाओगे तो बन जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं वो नहीं कर रहा हूँ प्रोसेस को। यहाँ पे मैं 2 लाख जो रुपए यहाँ पे लोन का दिखा रहा हूँ, ये टोटल है, हर चीज इसी में इंक्लूडेड है। यानी जो आपका इंटरेस्ट लगाया, चार्ज लगाया, जो भी लगाया सामने वाले ने आपको, जो जो देना पड़ा है, जो भी आपका लोन अमाउंट बना है, ये वही अमाउंट यहाँ पे लिखा गया है। अगर हम चाहते हैं कि उस प्रोसेस को भी हम टैली में कवर करें कि कैसे हम लोन लें, तो जितने भी चीजें लगी हुई हैं सबका हिसाब टैली में रहे, तो नीचे आप कमेंट करिएगा। और बस ये जो एंट्री है इसे आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा, जब वो मैं एंट्री सिखाऊंगा तो बस आपका काम हो जाएगा, प्रोसेस वही रहेगा। ये एक सिंपल और सरल एंट्री है ताकि आप लोन की एंट्री कर सको। और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो पूरा तरीके से रख दिया गया है। अब इसको हमने कर दिया सेव, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब सामने वाला क्या करेगा, सामान खरीदेगा। यहाँ पे देखिए सामान खरीदने की एंट्री है, जैसे आप नॉर्मल परचेस करते हो वैसी परचेस की एंट्री है। और खरीदने की एंट्री है, और ये है सेल्स की एंट्री है, कस्टमर को बेचा है। अब आप अलग अलग बेचोगे, छोटे छोटे रूप में बेचोगे, छुटके रूप में बेचोगे, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए एक साथ सेल कर दिया है। अब यहाँ पर होगा पेमेंट करने की बारी। तो सामान खरीदा है तो अब अपने व्यापारी को पेमेंट करेगा, लोन से पेमेंट करेगा अपने। तो कैसे पेमेंट करेगा उसको देखते हैं। तो यहाँ बटन दबाते हैं F5 पेमेंट। अब जिससे करेगा उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने कैश बनवा लिया है उस पैसे को तो कैश के रूप में रखें, और इसके बाद अपने मोहन की एंट्री करिए। अब मोहन को पूरे पैसे दे दीजिए। और आप चाहे तो छोटे छोटे रुपए दे सकते हो, मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीजें बहुत बड़ी होती हैं, आप बेहतर हैं उसको समझने के लिए। तो ये हमने उसका पैसा क्लियर कर दिया। अब जैसा आपने पेमेंट किया होगा, जिस तरीके से पेमेंट किया होगा, चेक से, जैसा जिस तरीके से आपको लगता है आप एंट्री कर दीजिए। और ऐसा करने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि आप के पास जो पैसा है 50,000 बचेगा, और उसके बाद आपके पास जो लोन का अमाउंट है वो 2 लाख रुपए दिखाई देगा। और आपका जो प्रॉफिट है वो 1,10,000 रुपए का जो रहेगा, जो क्योंकि आप सामान इसके हाथ से बेचे हो, यहाँ पे क्लियर देख लीजिए, 1.5 लाख का सामान है, इतने में बेचे हो तो इतने का प्रॉफिट आपके सामने निकल के दिया है ताकि हिसाब बन सके। अब इसके बाद अब अपने कस्टमर से पैसा भी आप रिसीव करोगे, तो हम रिसीव की एंट्री कर लेते हैं। अब रिसीव आप चाहे कैश से लेना चाहो तो कैश के रूप में ले लीजिए, या फिर बैंक के रूप में लेना चाहे जैसे बैंक में, कुछ कैश ले लेता हूँ। अब रिया से
इस वक्त हम लोग 60,000 रुपये ले लेते हैं अगेंस्ट रेफरेंस, इसी बिल के हिसाब से। अब हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं जिससे हम अपना लोन पेमेंट कर सकते हो, हम अपना बैलेंस शीट देख सकते हैं। हमारे पास कैश 60,000 रुपये और बैंक में 50,000 रुपये है। अब आप सैलरी वैलरी भी पेमेंट करेंगे तो आप उसके अलग एंट्री करेगा, मैं यहाँ पे लोन को ही ले रहा हूँ। अब लोन का फर्स्ट अमाउंट पेमेंट करने की बारी आ गई है। तो जो भी ईएमआई बना हुआ है आपका लोन का, जैसा बना है वैसा आप ले लीजिए, और अगर आप बैंक से करना है तो बैंक, कैश से करना है तो कैश लीजिए और अपने लोन अमाउंट को सिलेक्ट करिए और फर्स्ट अमाउंट आप पेमेंट कर दीजिए और इसको कर दीजिए सेव। आपने चेक से किया है, ई फंड ट्रांसफर किया है, या कार्ड से पेमेंट किया है, क्या पेमेंट किया है ये आपकी मर्जी चलेगी, आप जैसा चाहे वैसा आप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी पर चलता है इस चीज को। और इसके बाद फिर कस्टमर से पैसा हम रिसीव करेंगे तो इस बार हम लोग बैंक ही ले लेते हैं। रिया को बोलते हैं कि इस बार ट्रांसफर कर दो 40,000 रुपये। ये हो गया इनका। चेक चेक डालते चल रहा हूँ मैं, जो आ रहा है उसी के हिसाब से अब पेमेंट करेंगे सामने वाले लोन का हमारा। इस बार हम लोग कैश ले लेते हैं और अपने लोन को सिलेक्ट करते हैं, और फिर से 5,000 का 5,000 ही रहेगा आपको, क्योंकि ईएमआई जैसा आपने बंधाया है वैसा है। अगर कुछ चार्जेस वार्जेस लगते हैं तो उसको भी हम देखते चलेंगे। अब ऐसा करने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो क्या कहता है उसको देख लीजिए। ये बैलेंस शीट है, यहाँ पर देख लीजिए आपका लोन अमाउंट कैसा है, कितना रिसीव्ड हुआ था, कितना पेमेंट करते जा रहे हो, कौन सा रेट पेमेंट करते जा रहे हो। देखो यहाँ पे अच्छे से हिसाब है। ये आपने पेमेंट बैंक से किया, फिर आपने कैश से किया, ये पूरा हिसाब नीचे आगे बढ़ते जाएगा। जैसा जैसा पेमेंट आप करते चलोगे आपका हिसाब बनते चलेगा। फिर बकायदा इसका प्रिंट निकाल के आप अपना काम कर सकते हो और इसे देख सकते हो कैसे होता है। और के सामने है देखो, HDFC लोन है, यहाँ से लिया है उसका दिखाएगा, नाम एड्रेस सब दिखाता है। और उसके बाद बाकी सब चीजें हैं कि आपने कौन कौन से ये रिसीव किया था वो अमाउंट, फिर आपका पेमेंट करता हुआ अमाउंट और आपका कितना बचा है वो आपको दिखता रहेगा। तो इस तरीके से आप लोन लेकर अगर कोई बिजनेस करते हो तो उसका सोल्यूशन ये है। बस यहाँ पे आपको मैंने जो लोन रिसीव करने का जो तरीका समझाया है, इसको थोड़ा बदल के आप इसको और बेहतर बना सकते हो। कितना चार्जेस लगा था, कितना टैक्स लगा था, क्या लगा, सारा हिसाब बन जाएगा। लेकिन उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे और ऐसा हम करते भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अलग वीडियो पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।